हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। पाजल देखकर आप पाजल मत होइए। पाजल को ध्यान से एंड आराम से पढ़िए और उसका कीवर्ड नोट डाउन करते जाइए। देखिएगा पाजल बनाने में इजी होगा। एसबीआई क्लार्क मेंस बाकी है एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लार्क उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। सो तैयारी तो बनता है बॉस। इसीलिए मैं आज मेंस लेवल का पाजल करवाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कम से कम अप्रोच के साथ इस पजल को सॉल्व करने के लिए। आप इस पजल का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा और टाइमर लगा के इस पजल को सॉल्व करिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फिर से वही बात, इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और टाइमर लगा के इस पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओह सॉरी, खुद को हाइड करना भी तो ज़रूरी है ना। ये रहा पाजल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिन लोगों ने पाजल को कंप्लीट नहीं कर पाया वो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने पाजल को बना लिया वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसका अप्रोच अगर मेरे अप्रोच से बेटर है तो आपको कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। अगर मैं जो अप्रोच से पाजल को सॉल्व कर रही हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं पाजल को स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। 8 persons are sitting in 2 concentric circular table. P1, Q2, Q3, P4 are sitting around the inner circle. Inner circle में P1, Q2, Q3, P4 बैठेगा and Q1, P2, P3, Q4 are sitting around the outer circle. Outer circle पे Q1, Q2, P3 and Q4 बैठेगा। Some of them are facing inside and some of them facing outside of the table. कुछ लोग इनसाइड में फेस कर रहा है एंड कुछ लोग आउटसाइड में फेस कर रहा है। सो उसके बाद दे हैव डिफरेंट हाइट्स 78 तक लेकर 155 सेंटीमीटर, but not necessarily in the same order. Distance between each of the person is same. सब लोगों ने सेम डिस्टेंस में बैठा हुआ है। उसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। Q3 sits opposite to P1. Q3 P1 के ऑपोजिट में बैठेगा। उसके बाद मैं लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ। P1 does not face inside. उसके बाद Q1 does not face toward the center. P1 and Q1 बाहर के तरफ फेस कर रहे हैं। सो P1 बाहर फेस कर रहे हैं। उसके बाद Q1 जहाँ पर है उसके ऊपर ही देखिए Q1 रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक बार पढ़ लेती हूँ, शायद वो काम आ जाए। Q1 who faces to the north. एक मिनट, ये मिस लग रहा है। Q1 who faces to the north. चलिए मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये रहा बाहर का सर्कल एंड ये अंदर सा छोटू सा सर्कुलर टेबल है। Q1 बाहर फेस कर रहे हैं नॉर्थ के तरफ। ठीक है, और देखिए सेम लोग जो बैठेगा वो सेम डिस्टेंस में बैठेगा, यानी यहाँ पर देखिए डायग्राम है वो ड्रॉ कर दिया है। सो लास्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया। पहले जहाँ पर थी वहाँ पर बढ़ते हैं। बोथ Q1 and Q4 are not an immediate neighbor to each other. Q1 and Q4 इमीडिएट नेबर नहीं होगा एंड फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर देख लिया Q1, P2, P3, Q4 आर सिटिंग अराउंड द आउटर सर्कल, यानी Q4 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। सो यहाँ पर बैठेगा Q4 एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सो
Q1 अगर बाहर में देख रहे हैं सो Q4 अंदर के तरफ देखेंगे, सो Q4 का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड होगा। उसके बाद Q2 हु इज 78 सेंटीमीटर लॉन्ग फेसेस P4। Q2 P4 को फेस करेगा एंड उसके बाद ही देखिए P4 सीट 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम Q4। Q4 देखिए यहाँ पर है, Q4 से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे P4 बैठेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रहा 45 डिग्री एंगल, यहाँ पर P4 बैठेगा। ठीक है, एंड P4 Q2 को फेस कर रहा है, यानी दोनों का डायग्राम अंदर के तरफ होगा। Q2 यहाँ पर होगा एंड Q2 का हाइट क्या दिया हुआ है 78 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इस तक आप लोगों ने समझ पाया होगा। अगर समझ पाया है तो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, द वन हु इज 81 सेंटीमीटर लॉन्ग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू Q3, यानी 81 सेंटीमीटर Q3 का इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, बाकी दो यहाँ पर बैठेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में बैठेगा सब लोग, सॉरी सेम डिस्टेंस में बैठेगा सब लोग। उसके बाद बोथ Q3 एंड P3 आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी Q3 एंड P3 सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, उसके बाद P3 सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q4। Q4 अगर नीच में बैठा हुआ है उसका इमीडिएट लेफ्ट में P3 बैठेगा, यानी P3 यहाँ पर होगा। उसके बाद द वन हु इज सेकेंड टॉलेस्ट एमंग ऑल सिट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P3। P3 अगर यहाँ पर है इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी Q4 है और उसका हाइट क्या है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टॉलेस्ट यहाँ पर 140 है, इसीलिए इसका हाइट 140 सेंटीमीटर है। सो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ P2 एंड P3 इज़ 15 सेंटीमीटर। देखिए P3 ऑलरेडी यहाँ पे बैठ गया है, सो P2 यहाँ पे होगा नो डाउट, एंड P3 का जो हाइट का अंतर है वो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद द वन हुज हाइट इज 90 सेंटीमीटर सीट इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु इज 137 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो जो 90 सेंटीमीटर है वो 137 सेंटीमीटर का इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, बोथ P3 एंड P4 आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। P3 एंड P4 ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। देखिए P4 यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है, इसीलिए P3 क्या करेगा आउटसाइड फेस करेगा, यानी इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक मैंने नोट करके रखी थी Q3 एंड P3 सेम डायरेक्शन में फेस करेगा, यानी Q3 जहाँ पर बैठेगा वो आउटसाइड में फेस करेगा। देखिए यहाँ पे जो Q3 का फेसिंग डायरेक्शन है वो आउटसाइड में होगा एंड आउटसाइड में Q3 बैठेगा, उसका लेफ्ट में 81 सेंटीमीटर जिसका हाइट है वो बैठेगा। Q3 को यहाँ पर बैठाऊंगी, सो उसके इमीडिएट लेफ्ट में 81 सेंटीमीटर जो है वो बैठेगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेस Q2 कम्स टू द इमीडिएट लेफ्ट। Q2 का हाइट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, उसका हाइट 78 सेंटीमीटर है,
सो ये कन्फर्म Q3 यहाँ पर ही होगा एंड इसका फेसिंग डायरेक्शन आउटसाइड है एंड उसका इमीडिएट लेफ्ट P4 है और इसका हाइट क्या है 81 सेंटीमीटर। सो ये दो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज़ 105 सेंटीमीटर लॉन्ग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ टॉलेस्ट एमंग ऑल। टॉलेस्ट जो है उसका हाइट क्या है 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके इमीडिएट आफ्टर देखिए P1 हु इज़ द टॉलेस्ट एमंग ऑल, यानी P1 जो है वो टॉलेस्ट है एंड उसका हाइट 155 सेंटीमीटर। उसका सेकेंड लेफ्ट में जिसका हाइट 105 है वो बैठेगा, देखिए। एंड यहाँ पे देखिए Q3 का ऑपोजिट P1 ही बैठेगा, यानी P1 यहाँ पे होगा एंड P1 का हाइट 155 सेंटीमीटर एंड उसका जो सेकेंड लेफ्ट है, यानी सेकेंड लेफ्ट एक ही बचता है Q3, उसका हाइट अभी तक बाकी है। सो 105 यहाँ पर ही होगा, ये कंफर्म। 105 Q3 का हाइट होगा एंड ये सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा, यानी P1 का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो बाहर होगा। एक मिनट, अंदर का जो सर्कल है उसका हाइट ऑलरेडी पता चल गया है। बाहर वाला जो 3 जो बचा है उसका हाइट अभी बाकी है। सो हमको इन तीनों का हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए P1 हु इज़ टॉलेस्ट एमंग ऑल सिट्स 135 डिग्री आइदर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम Q1 से 135 डिग्री एंगल पे P1 बैठेगा। Q1 देखिए यहाँ पर है, उसका 135 डिग्री एंगल P1 देखिए यहाँ पर, ये मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है जो 90 सेंटीमीटर है वो 137 सेंटीमीटर का इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। जो 3 हाइट्स रेस्ट ओवर है, एक है 90 सेंटीमीटर, दूसरा है 137 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड वन है वो 122 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट डाउन करके रखी थी, P2 एंड P3 का गैप, हाइट का गैप 15 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर 137 एंड 122 का डिफरेंस हो रहा है। इस दोनों का डिफरेंस 15 सेंटीमीटर हो रहा है। सो जो 90 सेंटीमीटर है वो कंफर्म Q1 का होगा। अगर Q1 का हाइट 90 सेंटीमीटर हो रहा है सो 137 हाइट P2 का होगा फॉर श्योर, क्योंकि P3 का हाइट 137 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि P3 का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो आउटसाइड है एंड उसका इमीडिएट राइट 90 डिग्री हो रहा है, यानी P2 का हाइट 137 होगा। P2 का हाइट 137 हो गया है, यानी P3 का हाइट 122 सेंटीमीटर होगा एंड इस हिसाब से P2 का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो आउटसाइड होगा। ये रहा फाइनल डायग्राम। सो मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, जितने कम हो सके अप्रोच के साथ इस पजल को मैंने सॉल्व किए। अगर मेरी ये कम से कम अप्रोच वाली पजल पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए एंड जितने हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिएगा, बहुत ही जल्दी एक नई पजल के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड पजल को प्रैक्टिस करते रहिए।